वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली बीपीएससी। आज हम बीपीएससी में होने वाले इंटरव्यू के संदर्भ में बात करेंगे। क्या क्या डूज़ हैं, क्या क्या डोंट्स हैं इंटरव्यू के लिए। 67th बीपीएससी का इंटरव्यू अभी हाल में एक सप्ताह में शुरू होने वाला है। सो विल टॉक रिगार्डिंग दैट। ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है हमारे बारे में। Right now I am working as executive officer पंचायत समिति in government of Bihar. I was selected through 64th BPSC and सबसे पहले मैं अपने अनुभवों के बारे में बताऊंगा। 64वीं BPSC में इंटरव्यू देने के पहले मैंने UPSC CAPF 2018 में भी इंटरव्यू दिया था। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 119 थी। तो यहाँ पे मैं दो पर्सपेक्टिव से बात करूँगा। एक जब आप एज अ वर्किंग प्रोफेशनल इंटरव्यू देने जाते हैं और एक जब आप एज एस्पिरेंट इंटरव्यू देने जाते हैं। दोनों में इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट होता है। तो ये वीडियो दोनों तरीके के ऑडियंस को टारगेट करने के लिए है। कुछ लोग हमारे साथी जो ऑलरेडी नौकरी में होंगे और कुछ लोग जो एज एस्पिरेंट होंगे। दोनों के लिए ये इंटरव्यू कारगर साबित होगी। सबसे पहले जब हम एंटर करते हैं हॉल में तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं वो आपके बारे में कि कुछ हमें आप आपके बारे में बताइए। तो सबसे पहले आपको अपना अबाउट योरसेल्फ प्रिपेयर करना है। आप उसमें अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस बता सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने लास्ट किया है, जो भी आपका लास्ट एकेडमिक रहा है, उसके बाद अगर आज इंटरव्यू देने तक कुछ गैप अगर साल 2 साल से ज़्यादा है तो थोड़ा सा उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर कम है तो आप सीधे बोल सकते हैं कि हम तैयारी कर रहे थे या मैं तैयारी कर रहा था, कर रही थी, और इस क्रम में मुझे इतना समय लग गया। उसके बाद आपको अपने हॉबीज़ के बारे में भी प्रिपेयर कर लेना है। अगर हॉबीज़ नहीं भी है तो भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि इंटरव्यू में हॉबीज़ दिखाना एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इंसान को दिखाता है। इसलिए हॉबी में अगर थोड़ा सा फेक भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तैयार किया जा सकता है। रनिंग हॉबी हो सकती है, जॉगिंग हॉबी हो सकती है, बुक रीडिंग हॉबी हो सकती है, सिंगिंग हॉबी हो सकती है, कुकिंग हॉबी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे हॉबीज़ हो सकते हैं, उसको थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इवन वॉचिंग क्रिकेट कैन बी अ हॉबी। जहाँ तक एजुकेशनल बैकग्राउंड का बात है, मोर और लेस वो आपसे आपका ग्रेजुएशन तक ही पूछते हैं, उसके बाद उसके पहले का नहीं पूछते हैं। सो ग्रेजुएशन तक आप ज़रूर ढंग से तैयार करके जाइएगा। किस इंस्टीट्यूट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उस इंस्टीट्यूट के बारे में, जहाँ पे वो इंस्टीट्यूट लोकेटेड है उसके बारे में, उस सिटी के क्या यूनिक फीचर्स है, अगर कोई वहाँ पे इन्वायरमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कुछ नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कोई वाटरफॉल हो गया, इस तरीके का कुछ भी ज्योग्राफिकल इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर वहाँ पे है तो उसको आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। वहाँ का ओवरऑल विकीपीडिया से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उसको आप ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी वर्क एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है, अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के बारे में आपको सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्रिपेयर करना होगा। फिर उसका हिस्ट्री क्या है, वो किस फील्ड में काम करती है। फिर आपको खुद के बारे में प्रिपेयर करना होगा कि आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जॉब क्या रोल है, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने कलीग्स के लिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे इस सोसाइटी और इस नेशन के डेवलपमेंट में आप अपने नौकरी से किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गैप ईयर्स में आई वुड सजेस्ट, अगर गैप ईयर 3-4 साल से ज़्यादा है तो यू कैन शो टीचिंग। आई वॉज टीचिंग ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप ये भी दिखा सकते हैं कि जो उससे रेम्यूनरेशन मुझे मिलता था, आई वॉज एबल टू स्टैंड ऑन माई फीट। मैं खुद से अपनी तैयारी को फंड करता था। आई वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन आता है आपका फर्स्ट प्रेफरेंस, जो आप उस फॉर्म में भर के देते हैं। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो मेन हॉल में जाने के पहले बाहर में आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें भर के देना होता है आपका सर्विस प्रेफरेंस। सर्विस प्रेफरेंस में 2 बातें यहाँ पे नोट करेंगे। पहला, अपने नेचुरल इंक्लिनेशन के हिसाब से ही सर्विस प्रेफरेंस भरिए। आपको फोर्स में जाने का शौक है, आप डीएसपी भरिए। आपको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने का शौक है, आप एसडीएम भरिए, रजिस्ट्रार भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने नेचुरल इंक्लिनेशन के साथ जाइए ताकि उसको आप जस्टिफाई कर पाइएगा इंटरव्यू में।
उसके बाद उसका रीज़न बताना होगा, आपने क्यों उस पद को चुना है, वरीयता क्यों दी है। उसमें हम मेरे तरफ से ये ज़रूर कहना होगा कि आप जितना ज़्यादा नेचुरल रहेंगे और जितना ज़्यादा ओरिजिनल रहेंगे आपको फ़ायदा होगा इंटरव्यू में। बिकॉज बीपीएससी में इंटरव्यू इज़ ए डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। इंटरव्यू कैन मेक और ब्रेक। मैं अपना जैसे एग्जांपल दूंगा, चूँकि मैं ऑलरेडी वर्किंग था एज असिस्टेंट कमांडेंट इन एसएसबी, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता था तैयारी करने के लिए। बट स्टिल चूँकि मेंस मैंने दिया तो आई डिड नॉट गेट वेरी ह्यूज मार्क्स, आई एग्री। बट चूँकि इंटरव्यू में उस साल जो मैक्सिमम नंबर दिया गया था वो 90 था 64वें इंटरव्यू में, मेरे में 90 मार्क्स आए थे। उस कारण उस बदौलत बस मेरा सिलेक्शन हो पाया। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंटरव्यू मेक और ब्रेक है बीपीएससी में। अगर किसी को लगता है कि उसका मेंस अच्छा नहीं गया था या उसको बस इंटरव्यू कॉल आ गया है, तो भी मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि आप उतना ही इक्वल चांस भी स्टैंड करते हैं सिलेक्शन का जितना कि कोई बाकी कैंडिडेट डिज़र्व करता है। हाँ, रैंकिंग डिफ़र कर सकती है, बट राइट नाउ आपको अपना बेस्ट देना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। वॉट एवर बी द मेंस रिजल्ट या मेंस आपका कैसा भी गया था, अगर सिलेक्शन हुआ है, नाम आया है, तो अपना 100% दीजिए। मैं इस बात को चरितार्थ कर सकता हूँ कि आप अगर अपना 100% देंगे तो बीपीएससी में सिलेक्शन अवश्य होगा। मेरे जैसे कई और एग्जाम्पल्स हैं। नाउ सिचुएशनल केस स्टडी, इसमें क्या होता है, अगर आप सर्विस प्रेफरेंस अपना बताते हैं कि मेरा सर्विस प्रेफरेंस एसडीओ है या डीएसपी है, तो उस संदर्भ में आपको एक छोटा सा केस स्टडी दिया जा सकता है। जैसे अगर आप एसडीएम है कहीं के और वहाँ पे एक दंगा शुरू हो गया है, तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, आप आगे उसको किस तरीके से डील कीजिएगा, वो आपको बताना होगा। वो आप थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं या हम भी आपको उसमें हेल्प करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं कि मुझे इस रेफरेंस पॉइंट में मदद चाहिए इंटरव्यू के लिए। वी आर ऑल रेडी टू हेल्प। कुछ बर्निंग इश्यूज़ को भी प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि जो भी इंटरव्यू होता है वो 20 से 25 मिनट लास्ट करता है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अलावा बर्निंग इश्यूज़ पे सवाल पूछे जाते हैं। तो उसमें ये आपके हमारे राज्य से संबंधित हो सकता है, इवन जो अभी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है वो भी पूछा जा सकता है, कास्ट सेंसस का भी रिलीज़ किया गया है वो पूछा जा सकता है, उसका इम्पैक्ट पूछा जा सकता है। देयर आर एन नंबर ऑफ डायमेंशंस विच कैन बी आस्क्ड। तो आपको थोड़ा सा उसको प्रिपेयर कर लेना है। अगर इस संदर्भ में आपको हेल्प चाहिए तो हम एक वीडियो इसके लिए रिलीज़ करेंगे कि अभी फ़िलहाल क्या क्वेश्चनर, एक आइडियल क्वेश्चनर जो हो सकता है जो एक एस्पिरेंट प्रिपेयर करके जा सकता है। वैसे इंटरव्यू काफ़ी डाइसी चीज़ है, बट स्टिल अपने तरफ से प्रिपेयर अगर करना है तो किन क्वेश्चंस को आप 100% कवर करके जाइए। सो विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। नेशनल टॉपिक हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है। अभी जस्टिन ट्रूडो का आपने स्टेटमेंट देखा है, हर दिन वो नया स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसका क्या जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया कनाडा रिलेशंस पे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा एंग्लो अमेरिका और एशिया के रिलेशंस पे। उसके देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस टू इट, सो यू नीड टू प्रिपेयर इट। सेंट्रल स्टेट रिलेशन इंडिया में हमेशा एक बर्निंग टॉपिक रहता है। अभी 15th फाइनेंस कमीशन का जो पैसा है वो रिलीज़ नहीं किया गया था बहुत लंबे समय तक। अभी जब G20 समिट में काफ़ी अखबारों में भी कवर किया गया, जब नीतीश कुमार गए थे उसके बाद G20 15th फाइनेंस कमीशन का जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज़ किया गया। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस तो इंडिया में हमेशा ही एक बर्निंग टॉपिक है, किस तरीके से ये इवॉल्व किया है फ्रॉम बीइंग अ कम्पिटिटिव फेडरलिज्म टू नाउ अ कोऑपरेटिव एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। सो इस चीज़ पे आप वर्क कर सकते हैं। बर्निंग इश्यूज़ के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो छूट रहा है हमसे वो है बिहेवियरल एस्पेक्ट। किस तरीके से आप रूम में एंटर करते हैं, किस तरीके से आप उनको ग्रीट करते हैं, आपका पर्सनल गेटअप कैसा रहेगा। लड़के लड़कियां दोनों को फॉर्मल कपड़े पहन के जाने हैं। लड़कों का जहाँ तक सवाल है, सूट पहनना कोई ज़रूरी नहीं है गर्मी के दिनों में, आप शर्ट पैंट बढ़िया से टाई पहन के जाइए, दैट विल बी इनफ। बट हाँ, कॉन्फिडेंस ज़रूर रखिए, वेल शेप्ड होना चाहिए। आप मुस्टैच रख सकते हैं बट इट शुड बी प्रॉपरली ट्रिम्ड, वो ज़रूरी है। देन जब रूम में एंटर करते हैं तो एक बेसिक हाइजीन है कि आप बैठिए तब तक नहीं जब तक आपको बैठने के लिए बोला जाए। वो खुद आपको बोलेंगे, दे माइट टेस्ट यू एट टाइम्स कि आप वहाँ खड़े रहिएगा, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। सो हैव अ स्मॉल स्माइल ऑन योर फेस एंड वहाँ पे ग्रेसफुली खड़े रहिए कॉन्फिडेंटली, वो खुद आपको बैठने के लिए बोलेंगे एंड दिस विल गो लॉन्ग वे फॉर यू कि आप एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल हैं। पोलाइटली बैठ जाइए, पोलाइटली ग्रीट कीजिए। हर बोर्ड मेंबर को इंडिविजुअली ग्रीट करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी बोलना है बोलिए, और एक बार लेफ्ट से लेकर राइट तक सबके साथ आई कांटेक्ट बना लीजिए, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू ग्रीटिंग एवरीबडी।
उसके बाद वो अपने आप आपसे सवाल पूछना शुरू करेंगे एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है बहुत ही पोलाइटली कह दीजिए कि सर आई डोंट नो अबाउट दिस, सॉरी के साथ। एंड एक लाइन ज़रूर उसमें ऐड करिएगा कि सर मैं आज जाके इसके बारे में ज़रूर देखूंगा कि ये क्या है, इस सवाल के बारे में जानकारी हासिल करूंगा। डोंट जस्ट से दैट आई डोंट नो, जस्ट ऐड, इसके बाद ये ऐड करिएगा तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है इंटरव्यूअर पे। उसके बाद जिस तरीके से वो सवाल पूछते हैं पोलाइटली आंसर कीजिए सबको एंड ट्राई टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खासकर बिहार में इंटरव्यूअर आपको प्रयास करेगा कि थोड़ा सा आपका पॉलिटिकल टिंज वो ले पाए कि आप किस तरीके से सोचते हैं। सो जस्ट बी नॉर्मल। अगर कोई पॉलिटिकल सवाल आता है तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का उस कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि सिविल सर्विसेज स्टील फ्रेम है डेमोक्रेसी का, और सिविल सर्विसेज में एक इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को जो सर्विस देना है उसके बारे में पैशनेट रहना है, ना कि किसको सर्व कर रहे हैं उसके बारे में पैशनेट रहना है। तो इन कोट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्लारी लग सकता है बट एट टाइम्स दीज वर्क। हाँ, अगर वर्ल्ड प्रोफेशनल्स के लिए हम बात करें तो जैसे मेरा इंटरव्यू अगर CAPF में हुआ था तो जियो पॉलिटिकल इशूज़ पूछे गए थे, मेरे सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया था, वाई डू आई वांट टू ज्वाइन फोर्सेस पूछा गया था। मगर जब मैं BPSC में गया तो मेरा 80% ऑफ द इंटरव्यू मेरे वर्क पे चला। मैं किस फौज में हूँ, कब से हूँ, मैंने वहाँ ज्वाइन क्यों किया, वहाँ के बाद मैं यहाँ क्यों आना चाहता हूँ। यू शुड हैव अ वेल जस्टिफाइड आंसर। अगर इन क्वेश्चंस में से किसी भी एक क्वेश्चन पे आपको डाउट है कि इसका जवाब मैं संतुष्ट तरीके से नहीं दे सकता हूँ, आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, या तो हम उसी में आपको जवाब दे देंगे, और नहीं तो अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिससे कि और भी हमारे ऑडियंस को फ़ायदा होगा तो हम उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। तो जैसे मैं फ़ौज में था तो मेरे से पूछा गया था कि आप सीक्वेंस बताइए कि AK-47 को किस सीक्वेंस में खोलेंगे और किस सीक्वेंस में जोड़ेंगे, उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में बताइए। तो इन चीज़ों, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो सब लोग फोर्स से नहीं होंगे ऑब्वियसली, तो आप जिस भी विभाग से आ रहे हैं उस विभाग के बारे में, उसकी कार्यशैली के बारे में, और वहाँ काम करने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो गुण आप में होने चाहिए, वो उनको दिखना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो पूरे कार्यकुशलता के साथ कर रहे हैं, और अब जब यहाँ आइएगा तो भी पूरे कार्यकुशलता के साथ सरकार में डेवलपमेंट के लिए काम करिएगा, और उन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो बेसिकली। सो आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो यहीं पे। and if you have some suggestions you can write it in the comment section। हम उस पर दोबारा वीडियो बना देंगे या वहीं रिप्लाई कर देंगे, और आप ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। वी आर इवॉल्विंग एज अ टीम, सो विल वर्क ऑन इट। थैंक यू।